सेकंड टाइम पे वहां आ रहा है निफ्टी सपोर्ट 24,922 टू 24,876। ठीक है, निफ्टी सपोर्ट से फायर। तो बस ये है, और ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, एक्चुअली ये मार्केट के अंदर सपोर्ट बना हुआ है और इसकी हम बात भी करते हैं कि फर्स्ट टाइम पर ये सपोर्ट है, फिर मार्केट आएगा तो यहां से बम बम बोले कर देगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी का अभी क्लोजिंग जो 15 मिनट पे दिखाई दे रही है 25,334 के आसपास है, बट ध्यान रखना निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है। जो लेवल है 25,285 85 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 85,000 सपोर्ट आपका ट्रेड लाइन पे बने या सीधी लाइन 45 या 65 यहां तक के मामले हो सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड की तरफ हम कब सोचेंगे, जब मार्केट वापस अगेन नीचे की तरफ आकर के इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देगा। जब मार्केट वापस नीचे की तरफ, आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहीं से वापस अगेन सपोर्ट लिया। हमेशा आप लोगों से एक चीज गई है, अभी मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे बताया कि यार 21 तारीख को मार्केट आया था, फिर आज 27 को आया। यही चीज इसी को मैं वापस 15 मिनट पे सिद्ध कर सकता हूं, इसी को मैं वापस 15 मिनट के ऊपर सिद्ध कर सकता हूं कि सपोर्ट आपका ट्रेड लाइन पे बने या सीधी लाइन के ऊपर बने, बट मार्केट को दो बार आना पड़ेगा। फर्स्ट, ठीक है, ये वाला सपोर्ट फर्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ, और सेकंड सपोर्ट, और यहीं से मार्केट घूम गया। फिर टेलीग्राम को इंस्टाग्राम पर कई बार मैंने आप लोगों को एक चीज कही है कि अगर मुझे मार्केट के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई रेड कलर का हैमर बन जाए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगर 50 का है तो वो 150 हो जाता है। मिले तो सही, क्या मिले तो सही। और इसकी एजुकेशन मैंने अपने कोर्स के अंदर दे रखी है कि ऐसा क्यों होता है। ये बना आपका रेड कलर का हैमर, और इसके बाद में कैंडले गिन लेना, इसके बाद में ये कैंडले गिन लेना। तो यही है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आप उसके टाइम फ्रेम पर। और मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई साहब नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक रेंज बनी हुई है, मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब ये आपकी एक जबरदस्त रेंज बनी हुई है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, मींस कि मार्केट ने कई दिनों तक एक रेंज क्रिएट करी और रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट किया। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट को एक इंपॉर्टेंट रेंज बना करके किसी लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में मार्केट अगेन उस लेवल को रिटेस्ट करने जाता है। अब मार्केट इसके पास में जाता तो है नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद में लो मारता है। लो मारने के बाद मार्केट का जो नियम एक तरीके से चलने का जो स्ट्रक्चर है, या फिर मैंने मार्केट के अंदर जो सीखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को इसको रिटेस्ट करने अपसाइड की तरफ जाना था, बट जाता नहीं है। इसी लेवल से, इसी जगह से मार्केट वापस अगेन घूम जाता है, और मार्केट इस जगह ना जाकर के इतना ही जाकर के वापस घूम जाता है। तो एक चीज जो समझ में आती है कि अब ये नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक नहीं करने वाला, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट यहां बनने वाला है। और वही चीज हमें देखने को मिली, पिछले लेवल से सपोर्ट लिया मार्केट 12,965 से, और यहीं से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ 12,965 से 12,300, यहीं से मार्केट 12,965 से 13,180 तक की मूवमेंट आपका अप ट्रेंड की तरफ कर देता है। एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली, बट वो कहते हैं ना कि आप कितना ही कुछ कर लो, देखोगे तो यहां से एक जबरदस्त प्राइजेक्शन बना हुआ था, ये वाला प्राइजेक्शन बना हुआ था। जैसे ही मार्केट इस प्राइजेक्शन को ब्रेक करता है, उसके बाद में भाई साहब जबरदस्त रैली हमें देखने को मिलती है नीचे की तरफ। 12,965 से मार्केट सपोर्ट लेकर के 13,180 की तरफ निकल जाता है। ये वाले मामले थे। लेवल तो निफ्टी में भी दिए थे, लेवल तो आपको बैंक निफ्टी में भी दिए थे, जिसके अंदर जबरदस्त 4-5 साल का मार्केट में लगता है, आपका समय थोड़ा सा कम लगे, बस यही है। और अगर आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सेबी रिसर्च की तरफ, जब तक मार्केट 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले कुछ फॉल हमें देखने को मिलेगा नहीं। अब चलिए बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के ऊपर किस तरीके से मार्केट के अंदर कल हम वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। तो देखिए, मार्केट ने ये लेवल था, पहले मार्केट ने इसी रेंज का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहां से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ गिरता है, इस सपोर्ट ये वाला सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट इसी सपोर्ट को तोड़ करके नीचे की तरफ आता है और इसी लेवल का आज के दिन सपोर्ट लेता है। तो पहले भी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कभी भी मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है, और जैसे ही आज के दिन सेकंड टाइम पर रिटेस्ट करने आया, आप लोगों को कई बार मैंने ये कहा है, कई बार मैंने ये बताया है कि मार्केट अपने फर्स्ट सपोर्ट के आसपास अगर अगेन वापस आता है तो यहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि यहां से मार्केट आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखाता हुआ मिले, और वही हुआ। आज सेकंड बार मार्केट आया, फिर वो निफ्टी के अंदर आया, फिर वो बैंक निफ्टी के अंदर आया, फिर वो मिड कैप के अंदर आया, फिर वो सेंसेक्स के अंदर आया, सब के अंदर फर्स्ट लेवल को रिटेस्ट किया है मार्केट ने। अभी और वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही मार्केट आया और यहीं से बम 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 भोले करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। खैर आज का काम हो गया, बट कल क्या करे, तो ये लेवल, ये रेंज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहीं जाकर के मार्केट ने
हालांकि देखो ये सेटअप हम भी बनाए थे, मगर 3 साल लग गया हमको समझने में। बात सही है कि ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंट होता है, जो बताया था सर ने। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। ये काफ़ी दिन लग गया कि हम ऐसा, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंट कहलाता है। ओहो हो, आज समझ में आया। ओके, ये है, देख रहे हैं, ये नीचे सपोर्ट का है, टूटेगा तो यहाँ पे आके रुकेगा। 3 साल लग गया समझने में। ओह 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 ओह। इसके मतलब है कि ध्यान रखें कि ये देखो, ये सपोर्ट ही कहलाएगा। ये देखें, जो एक बार जाकर टूट गया, यहाँ अगर गिर गया तो ये सपोर्ट एक बार उठेगा। पहले भी सोच रहे थे या तो ट्रेड लाइन बन के या तो सपोर्ट बन के जाएगा ही तो जाएगा। आज उसने क्लियर कर दिया। थैंक यू, बाय। की तरफ के लेवल, पहले मैं उसकी बात करूंगा, एजुकेशन की बात करूंगा। ऐसे थोड़ी ना बीच में छोड़ दिया ना, डाउन साइड की बात अब करेंगे। रुक जाओ, पहले तुम सीखो एजुकेशन कि एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूं और ये मिड कैप के अंदर इतनी तेजी कैसे आई आज के दौरान, जहां पर आपके सारे इंडेक्स गिर रहे थे, जहां पर आपके सारे इंडेक्स ने डाउन साइड की तरफ आए और नीचे की तरफ टेस्ट किया। बट उसके बाद में आपका जो मिड कैप है आज के दौरान जहां ओपन हुआ, वहां से बिल्कुल सूट अप स्टार्ट करता हुआ अप ट्रेंड की तरफ 13,400 की तरफ चला जाता है। ओपन कहां होता है? ओपन होता है नीचे की तरफ 13,200। 200 पॉइंट की तेजी, जबरदस्त तेजी, शायद इससे भी ज्यादा है, बट हम यहां से अगर लगाए तो 200 पॉइंट की तेजी। तो आपको एक चीज मैंने विशेष तौर पर बताई है, कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, बट वही है कि आप समझना नहीं चाहते। देखिए, हमेशा क्या होता है, गलतियां, कहते हैं ना, इंसान मिट्टी का पुतला है, गलतियां होती है, इंसान से थोड़ी ना होती है। कभी कभार मार्केट के अंदर भी ग्लिच हो जाया करता है, कभी कभार मार्केट के अंदर भी ग्लिच हो जाया करता है। जिस तरीके से आपके डीमेट अकाउंट है, कभी जेरोदा से होती है, कभी एंजल वालों से दिक्कतें हो जाती है, तो ये ग्लिच होता है, जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम मान सकते हैं या कुछ और मान सकते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप मार्केट के अंदर, मार्केट किसी नियम को फॉलो करता है, किसी नियम को फॉलो करता है, किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, हालांकि बायर नहीं करता है, हम नहीं करते, बाहर में यार रूल एंड रेगुलेशन, हम तो उसी तरीके से करेंगे। लॉस हो जाएगा तो करेंगे कहीं से जुगाड़, पहनाएंगे किसी को नई टोपी, भाई पैसे चाहिए भाई एक्सपायरी करने के लिए, अब बजट के लिए टोपियां पहनाई जा रही है इस टाइम पे, भाई उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। बट मार्केट अपने नियम को फॉलो करता है, नहीं करेगा, आप नहीं करोगे, पनिशमेंट मिलेगा। क्या होगा? मार्केट नहीं करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। इस पनिशमेंट का फायदा कौन उठाएगा? जिसको पता है, क्या पता है? नियम, क्या? रूल एंड रेगुलेशन, वो इसका फायदा उठाता है। कैसे उठाता है? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ कोई रेंज बनाए और उस रेंज को डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ ब्रेक करे, तो नियम ये कहता है कि उस रेंज से नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर रहा है और नीचे की तरफ लो बनाया, लो के बाद में नियम कहता है कि वापस उसको रिटेस्ट करेगा, उसको रिटेस्ट करेगा और वहां से वापस डाउन साइड की तरफ आता है और इस लो को ब्रेक करता है, तो यहां से एक फ्रेश फॉल हमें देखने को मिल जाएगा। ये क्या नियम है? ये मार्केट का नियम है। कहां कहां चलता है? कहीं भी चला दो। आपका गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, सिल्वर में तो अभी खड़ी कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, वहां मत चला देना, वहां मत चला देना। वहां पर आपको चांदी की पायल पहना के नचवाएगा सिल्वर, क्योंकि जिस तरीके से जा रहा है, कहीं नाच चुके हैं, कहीं नाच चुके हैं लोग, इसलिए होश में रहते हैं कि सिल्वर कितनी ऊपर जाएगी, कितनी जा सकती है। बताओ, साल भर पहले 80-90 हजार थी। जब भी आपको मार्केट के अंदर ये सेटअप दिखाई दे कि मार्केट अपने नियम को फॉलो नहीं कर रहा, अब ये कब सीखोगे कि मार्केट अपने नियम को फॉलो नहीं कर रहा? अभी आपको पता है कि ये रास्ता है, रमेश रोज इसी रास्ते से सीधा जाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, आपको पता है। पर एक दिन ऐसा होता है कि रेगुलर रमेश ऐसा ही चलता है, पर एक दिन ऐसा होता है कि रमेश सीधा जाने के बजाय इधर चला जाता है। तो आप क्या कहोगे? भाई रमेश, रमेश क्या बात, क्या बात, कहां, किधर, आज किधर, आज किधर बाबू? तो बाबू कुछ अपनी व्यवस्था बताएगा कि यार आज मेरे को काम है, इधर जाना है। तो नियम फॉलो तब करोगे ना जब आपको पता है कि मार्केट अपने नियम को फॉलो करता है, आज इसने नहीं किया। तो ये नियम है बाबू, इसको लिख लेना कि मार्केट जब रेंज बनाता है, मार्केट जब रेंज बनाता है तो नियम नंबर फर्स्ट कि अगर मार्केट किसी रेंज को ब्रेक कर रहा है, और इसको नियम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न, मार्केट किसी रेंज में फंस करके, एक बॉक्स पैटर्न के अंदर फंस करके अगर उसको ब्रेक करे, तो फर्स्ट नियम ये कहता है कि नीचे जाने के बाद में मार्केट एक जगह से सपोर्ट लेगा। कहां से लेगा? गौर से सुनना, साइकोलॉजिकल लेवल से। नियम के साथ में ये और लिख लेना, कहां से सपोर्ट लेगा? साइकोलॉजिकल लेवल से। अब आप में से कहीं कह सकते हो कि गुरुजी ये तो 12,900 तक आ गया। अरे लाडलो, एक चीज बताओ, अभी आप इस छोर से लेकर के इस छोर तक ये 400 मीटर का एरिया है, मैं आपसे कहूंगी यहां से दौड़ करके वहां तक जाना है और बस करंट यहीं जाके रुक जाना है। आपकी स्पीड साली 20 की होगी, 30 की होगी, कई लाडले अभी लिखने वाले, बट अगर आप इनकी क्लोजिंग को देखोगे, ये वाली क्लोजिंग, वो आपको एग्जिट 13,000 के ऊपर ही मिलेगी। समझे लाडलो? ठीक है, तो ये क्लोजिंग आपको 13,000 के आसपास मिलेगी। तो क्या लिखना है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ से गिरता है और संभलता कहां पर है? साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पर संभलेगा। और अब नियम ये कहता है कि यहां से ऊपर की तरफ जाकर के ये इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करेगा। नियम कहता है कि टेस्ट करेगा। अब ये नहीं करा तो बेचारे को पनिशमेंट झेलना पड़ रहा है। बताओ, बाहर मजे मजे ले रहे हैं। जब ये दोबारा यहां पर आता है इसी ही सपोर्ट के आसपास, बताओ, खड़खड़ खड़खड़ खड़ खड़ा होकर जा रहा है, कल हो सकता है इसको टेस्ट कर दे। अब उसके बाद की कहानी फिर वही स्टार्ट कि टेस्ट हो गया, एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया। देखो ये
ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। अब ये अलग चीज है कि डब्ल्यू पैटर्न का करिश्मा चलता है या वापस टेस्ट करके नीचे की तरफ मुंह कर लेता है, वो बात की बात है। अगर ये इसमें मजा आ जाए तो इसी तरीके की और सेटअप अगर आप जानना चाहो तो मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ये तो इंडेक्स छोटा था, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको कि आप इसको लिखे। इसका रीजन ये है, देखो बताता हूं। ये इंडेक्स है आपका 13,000 का, क्या चक्कर हो गया इनमें। ये इंडेक्स है 13,000 का, सोच के देखो ऐसी गड़बड़ सेंसेक्स से हुई होती तो 1300 पॉइंट का इंडेक्स आपको नीचे की तरफ से 12,900 से, कल गया था ना 965, वहां से ऊपर की तरफ 13,500 तक ले जा सकता है। सोचो अगर गड़बड़ अगर 85,000 के इंडेक्स में हुई, और हुई है 2025 के अंदर, सेंसेक्स में 2 बार, निफ्टी में 3 बार, बैंक निफ्टी में 8 बार, ऐसा हुआ है। और इस जनवरी की शुरुआत में आपकी गड़बड़ जो हुई है वो आपकी मिड कैप में हुई है। ऐसी गड़बड़ अगर आपको इस इतने बड़े इंडेक्स में मिलती है तो आप सोच सकते हो 400 के आगे अगर गुणा 3 कर दे तो 1200 से लेकर के 1500 पॉइंट की मूवमेंट खरी है। तो इसलिए कह रहा हूं इसको लिख के रख लो, ये बड़े काम की चीज है, जब भी बनेगी मजा सा आ जाएगा। ठीक है, अब आप कितने सहमत हो इस वीडियो से, इस एजुकेशन से? क्यों? क्योंकि मैं, अब आपको लग रहा होगा कहीं इस वीडियो पे नए नए आए होंगे, उनको लग रहा है, वरना कल के दौरान भी अगर एक्सपायरी इसी रेंज के अंदर हो, लगता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आपका बजट सेशन आने वाला है, तो लगता नहीं कि मार्केट इसमें फंसेगा। बट आपको किसी भी तरीके की कोई फेक मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ दिखाए तो ये ध्यान रखना 25,435 से पहले ट्रैप मत हो जाना। क्यों? कि अगर मुझे मार्केट इस लेवल के आसपास मिलता है और यहां पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल इस तरीके की बन जाती है तो भाई साहब ये टॉप मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये नीचे की तरफ जैसे ये कैंडल का ब्रेकआउट होगा उसके बाद में हम पकड़ के ले आएंगे। चलो पहले इधर आओ, फिर उसके बाद में इधर आओ, रेंज में फंसो, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ। वही सेम चीज़ है जैसे रेड हैमर 150 पॉइंट बढ़ जाता है परसेंटेज, वैसे अपना भी लेवल है 150 पॉइंट में बढ़ जाता हूँ अगर शूटिंग बन जाता है ग्रीन रेड। तो कैसे? चलो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो ये बना है ना, मैं 150% श्योर हो जाता रहता हूँ ऐसा बन जाए तो, समझे? बिल्कुल, क्योंकि मैं खोजता रहता हूँ ऐसा चार्ट मिले, शूटिंग मिल जाए तब, सिर्फ मिल जाए तब। सुबह के टाइम आज ही में काम किए थे। अब मिड कैप का देखता हूँ। मिड कैप का देखो, सीखने का चीज़ है भाई, बात बिल्कुल सही बोला है सर ने, बिल्कुल समझने का चीज़ है। ये देखो बिल्कुल समझने का चीज़ है। ये क्या किया था, यहाँ रिटेस्ट नहीं किया था, देख रहे यहाँ पर टच नहीं किया था, यहीं से घूम के चला आया ये, इसीलिए उसको ये सज़ा भोगना पड़ा है। ये इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी दिन के बाद हमको भी समझ में आया। फेक कैसे बनाया हुआ, तो ये देख एक ही बार टच हुआ, ये एक बार टच हुआ है, बाकी दोबारा में टच हुआ है। 13 में टच होता 100% होता, मगर 13 में टच नहीं हुआ है, इसीलिए पहले से पता चल गया कि फेक है। नीचे क्या हुआ, एक बार ये टच, उसके बाद एक बार ये टच, 2 ही बार टच हुआ, यानी 2 बार में टच होकर निकला हुआ था ये, इसीलिए पहले से पता चल गया था फेक है। यहाँ से होता था ओरिजिनल रहता। उसके बाद रिटेस्ट भी फेक किया है, रिटेस्ट वहाँ पे नहीं किया है, देख रहे रिटेस्ट भी नहीं किया, ब्रेक बेशक किया है मगर रिटेस्ट नहीं किया, इसीलिए उसको आज जाना पड़ा। इसको 100% याद रखना है, काफ़ी एक्यूरेसी मिला है इसमें, और भविष्यवाणी भी हुआ, पहले से पकड़ना होगा, सेम वही सब प्लानिंग पकड़ना होगा। प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सबसे काफ़ी दिन के बाद मिला है। ठीक है भाई।